जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल से सक्सेस क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और वन लाइनर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ किस विद्या है, कौन सी विद्या है। तो विष की दांत जो पाठ है ये क्या है, कहानी है, निबंध है, क्या है। तो ये क्या है, कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न, विष के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो विष की दांत जो कहानी है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन है विष के दांत के लेखक कौन है। तो विष के दांत के लेखक जो है इनके नलिन बिलोचन शर्मा है। नेक्स्ट है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। याद रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था 18 फरवरी को, कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा ये बिहार के ही कवि हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना के बदरघाट में इनका जन्म हुआ था, पटना के बदरघाट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो पढ़ाई लिखाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से वो पास आउट हुए थे। तो याद रखिएगा उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो किस कॉलेज से हुई है, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए पास किया था। तो नलिन बिलोचन शर्मा जो है वो संस्कृत और हिंदी में जो है एमए पास किया था वो पटना विश्वविद्यालय से। याद रखिएगा पटना के रहने वाले हैं तो पटना के पास की यूनिवर्सिटी है पटना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है। तो ये उन्हीं की एक रचना है, बहुत फेमस बुक है। साहित्य का इतिहास दर्शन जो है किसका है, ये नलिन बिलोचन शर्मा का ही है। विष के दांत कहानी किसके अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। आखिर जो विष के दांत जो कहानी है इसके अंदर जो किस परिवार के बारे में बताया गया, निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है, किस तरीके के वर्ग हैं, तो मध्यम वर्ग के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है सेन साहब की कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो कार थी भैया काले रंग की थी, काले रंग की कार थी। और काले रंग की कार को जो है छुआ था किसने, तो मदन ने छुआ था, जिसके कारण जो है ड्राइवर का वो जब डांटता है तो उन्होंने जो है मदन जो है उसका कॉलर पकड़ लेता है ड्राइवर का। नेक्स्ट है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहब कार की उनकी जो कीमत है 7500 रुपया थी। मात्र सोच लिया आज 7500 रुपये में वो साइकिल बढ़िया नहीं आता है और 7500 में वो उस समय कार में घूमता था। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। तो सेन साहब की जो कार थी काले रंग की थी और 7500 रुपये की थी। कह सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या करता था। तो आपको पता होना चाहिए सेन साहब जो है एक मालिक की रोल कर रहा है इस कहानी में और उसका जो एक नौकर की तरह काम कर रहा है, एक किरानी के तौर पे काम करता था। कौन, गिरधर लाल। गिरधर लाल जो है गरीब फैमिली से था और उच्च फैमिली से थोड़ा था इस सेन साहब। तो सेन साहब के घर में जो है उन्हीं के जो फैक्ट्री में काम करता था गिरधर लाल। गिरधर लाल का पुत्र का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के बेटे का नाम क्या। लो आइए गया, सेन साहब के बेटे का नाम क्या था। इसका नाम मिलता है कहानी में कासू या खोखा, इसी का नाम है कासू या खोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो भाई सेन साहब का जो है 6 बाल बच्चा था, एक वो जिसका नाम था खोखा, जिसको कासू कहते हैं, और 5 क्या थी, पुत्रियां थी। जो 5 पुत्री थी वो बिल्कुल सीधी सादी थी। उस जमाने की लड़कियां सीधी होती थी, आज के ज़माने में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब जो अपने पुत्र कासू को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर, क्योंकि वो जो है कार का तोड़ फोड़ करते रहता था। जब वो कार को तोड़ फोड़ करता था तो लोगों से कहते थे सेन साहब कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनेगा, देखिए तोड़ के बनाना सीखता है। लेकिन ये पता नहीं था कि बैल है, वो तोड़ फोड़ करते रहता, शरारती था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था। मतलब इसका मतलब हुआ कि अपवाद का मतलब जिस पर कोई नियम कानून नहीं लगता था, मतलब सबसे ज़्यादा हरामी खच्चर उसके सेन साहब के घर में कौन था, तो कासू था, खोखा जो कभी
जो है किसी और से लड़ गया, तो कभी कार का को पंचर कर दिया, तो कभी शीशा फोड़ दिया, कभी बॉल निकाल लिया कार का। इस तरीके से का जो बिहेव करता रहता था कौन, कासू। वो अपवाद था क्योंकि उसकी सारी बहनें सीधी सादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या मानते थे? तो वो कठपुतली मानते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सीधी सादी थी। तो सेन साहब अपने पुत्री को कठपुतली जैसा मानते थे, लेकिन उसका बेटा खच्चर था। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था। नेक्स्ट है, मदन ने काशू के कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने काशू के जो है 2 दांत तोड़े थे, क्योंकि लट्टू नचा रहा था। तो लट्टू नचाने के लिए ये मदन कहता, ये काशू कहता है कि हमको भी लट्टू नचाने दो, मुझे भी खेल में शामिल होने दो। तो दोनों में लड़ाई कर लेता और उसका दांत तोड़ देता है 2 गो। नेक्स्ट है, मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? तो मदन और कासू जो है दोनों लट्टू नचावे के चक्कर में लड़ाई कर दिए थे और दांत भी तोड़ दिया था। नेक्स्ट है, सेन साहब के ड्राइवर ने किसे जो है किस कर सेन, क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है कि बंगले के पिछले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया? तो आखिर ये कहानी जो है, कहानी के अंदर एक लाइन है कि बंगले के पिल्ले पिल्ले गलत लिख दिया, पिछले लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो विष की दांत में ये लाइन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते, ये किसकी कहानी? ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते, किसने कहा है? तो सेन साहब ने कहा है, क्योंकि जब जो मदन होता है ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है, तब सेन साहब उधर से आते हैं, तब उसकी माँ को कहते हैं कि देखिए आपका बेटा किस तरह बिहेव कर रहा है मेरा ड्राइवर के साथ, एक तो उल्टा बदमाशी भी किया और उसका कॉलर पकड़े हुए। तब उसी समय जो सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के जो आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना। मदन जो हमेशा माँ से या कभी पापा से मार खाता रहा था, क्योंकि ये भी बच्चा थोड़ा शरारती था। नेक्स्ट है, प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती 5 बहनें थी। किसकी बहनें थी? तो खोखा। तो खोखा की 5 बहनें थी, खोखा था उसके 5 बहन की भी नाम याद रख ली। एक का नाम है सीमा, रजनी, आलो और शेफाली और आरती। नेक्स्ट है, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो खोखा का दांत जो मदन ने तोड़ा था। अभी बताएं, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो सेन साहब का आंखों का तारा खोखा था, क्योंकि 5 ही पुत्रियां ही थी और एक ही पुत्र था। तो पुत्र जो है थोड़ा ज़्यादा उसको लाड प्यार मिलता है, वही जो आंखों का तारा होता है। क्योंकि लड़कियां तो शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस तरीके का बिहेव सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सब जो है बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेन के जो सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो सेन के सिद्धांतों को किसने बदल दिया था? खोखा ने ने बदल दिया था। नेक्स्ट है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो सेन साहब जो अब उनके जो पत्रकार मित्र आते हैं, तब कहते हैं कि आप खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? तब जो है उसी समय बोला जाता है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा, क्योंकि आप अभी से ही जो है कभी का मेरा कार का बॉल खोल लेता है, पंचर कर देता है और उसको फिर बनाता है तोड़ फोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की जो है 5 बेटियां जो है बिल्कुल सुशील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तो ध्यान से बताइएगा, ABCD जो भी रहेगा आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो याद रखिएगा, विष के दांत कहानी किस वर्ग को अंतर्विरोधों को उजागर करती है? बेसिकली कहने का मतलब हुआ, विष के दांत कहानी के अंदर जो कहानी को दर्शाया गया है वो किस परिवार की कहानी है? मध्यम वर्ग की है, उच्च वर्ग की है, निम्न वर्ग की या दलित वर्ग की? तो भाई दलित वर्ग तो है नहीं, निम्न वर्ग उतना भी ज़्यादा गरीब नहीं है, उच्च वर्ग ज़्यादा तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? मध्यम, निम्न मध्यम वर्ग। अगर ऑप्शन ऐसा रहता निम्न मध्यम वर्ग तो हो जाता मेरा आंसर वो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो विष की दांत की कहानी जो एक मध्यम वर्ग की कहानी है, क्या है? मध्यम वर्ग की कहानी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसके अनुसार जो है सेन साहब के सिद्धांत को
नेक्स्ट क्वेश्चन शायद गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थे? ये अभी वन लाइनर में भी आया था। तो बताइए, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते किसने कहा था? सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा था, गिरधर लाल ने कहा था, सेन साहब ने कहा था, या फिर सोफर ने कहा था? तो ये जो बात जो है पंक्ति जो है, जब जब जो है ड्राइवर का जो है मदन जो है ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है, तभी उस समय उसकी माता आ जाती है मदन की, और उधर से सेन साहब आ जाता है। तो सेन साहब जो उसकी माता को कहते हैं कि ऐसे ही लोग जो है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था, उनकी मम्मी के सामने, मदन की मम्मी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो बताइए, 7,500 की थी ना, 7,500। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7,500 की उनकी मोटर कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है कहा गई, जो पंक्ति जो लिया गया है ये किस कहानी से है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पंक्ति के माध्यम से कि बताइए ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर जो है महल वाले जीतते हैं। तो ये जो विष की दात कहानी जो है ये ऐसा ही कहानी है। सेन साहब महल वाले होते हैं, और जो गिरधर लाल होता है वो निम्न वर्ग का होता है, मतलब छोटी जाति झोपड़ी वाले होते हैं। तो ये किस कहानी का बात है? बहादुर का तो होगा नहीं, बहादुर तो वो लड़का एक उसका कैरेक्टर है, मछली भी नहीं है। तो विष का दांत कौन सा हो जाएगा? विष का दांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो अभी बताएं, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, और पांचों पुत्रियां जो है बिल्कुल कठपुतली की तरह थी, बिल्कुल एकदम सीधी साधी, पहले जमाने की लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है खोखा किसको कहते हैं? तो भाई खोखा किसको कहते हैं? कासू को कहते हैं, खुशी को कहते हैं, कासू को केसू को कहते हैं। तो भाई खोखा कासू को कहते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम है कासू, उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की पुत्रियां में से एक थी, आरती थी, भारती थी, गायत्री थी, बेटी बंटी थी। तो आरती थी, शेफाली थी, ये सब बहनें थी, 5 बहनें थी। आप नाम याद जरूर रखिएगा। तो इसमें उस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कौन सी हो जाएगी? आरती। आरती जो उसकी बड़ी बहन थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? जब पत्रकार आके पूछता, उनका दोस्त जो पत्रकार रहता है वो पूछता है कि बताइए आप अपने बेटा को क्या बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता या इंजीनियर? तो कहते हैं कि ये जो है इंजीनियर मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरा कार वगैरह जो अभी से तोड़ फोड़ के बनाना सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर बनाना चाहते थे। बहुत शरारती बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू के जो है जब लट्टू खेलने नहीं दिया तो उसका 2 दांत तोड़ दिया। कितने दांत? 2 दांत को तोड़ दिया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए अक्सर कौन ललक जाता है? कौन ललक गया था? तो बताइए, जब बच्चे, मतलब ये जो है मुहावरा टाइप से है, जब बच्चे खेल रहे थे तो कौन बीच में आकर खेलना चाह रहा था? कबूतर, हंस, बगुला। तो उसी तरीके से पंक्ति में, मतलब इस मुहावरा के अनुसार आंसर देना है। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए अक्सर कौन ललक जाता है? तो हंस, मतलब कौओं की भीड़ में कौन चला जाता है? हंस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 1 मिनट। कह रहा है कि सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का जो मित्र था क्या था? पत्रकार था, पत्रकार था, शिक्षक था, डॉक्टर था, वकील था, क्या था? तो भाई वो पत्रकार था, पेशे से पत्रकार था उनका दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस भाषा भाषी से हुआ था? भाषा भाषी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो है उनका भाषा भाषी जो क्षेत्र था, उनका जो जन्म हुआ था भोजपुरी वाले इलाके में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था?
तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो माता का नाम था उसका नाम था, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा रत्नावती शर्मा, ना कि ये सब नहीं होगा। कौन हो जाएगा? रत्नावती शर्मा, उनकी माता जी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिताजी का नाम था गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के या दलित वर्ग। तो दलित वर्ग है नहीं, ये तो क्वेश्चन पहले भी आया था। तो जो दलित, ये विश्व की दात जो कहानी, इसके अंदर जो है मध्यम वर्ग की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे मोटर को जो चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो किससे मोटर की जो चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। तो कहानी में बताया गया है कि उनकी पुत्रियां तो एकदम बिल्कुल कठपुतली की तरह थी। मतलब कठपुतली कहने का मतलब कुछ भी मतलब काम बिगाड़ती नहीं थी, मतलब बिल्कुल सीधी साधी पहले की महिला थी। वही थी, 5 बेटी थी, पांचों कठपुतलियां थी। तो सेन साहब की पुत्रियों से जो है उनके कार को कोई खतरा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी, कौन सी कार थी? स्ट्रीमल इंड थी, मारुति 800 थी, या इंडिका स्ट्रीमल थी, या फिर डिजायर मोटर कार थी? तो भाई स्ट्रीमल इंड उनका कार का नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए, कार का नाम बहुत बार एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दर्दनीय। दर्दमनीय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुर्भाग्य, सुशील, दुष्ट, या फिर लाल प्यार में बिगड़ा हुआ। दर्द, तो दर्दमनीय का जो है इसका अर्थ होता है लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा, क्योंकि खोखा की जो है लाड़ प्यार में ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि इकलौता पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो काले रंग की थी। कौन सी कलर की थी? काले रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करण नलिन बिलोचन शर्मा की जो है स्कूली पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूली पढ़ाई हुई थी कहाँ हुई थी? मिलर स्कूल में, या फिर जीडी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो नलिन बिलोचन शर्मा की जो है उनकी स्कूली शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो अपने बिजनेसमैन या इंजीनियर या वकील या प्रोफेसर या फिर डॉक्टर। तो सेन साहब जो अपने पुत्र को है जो है बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर बनाना चाहते थे, क्योंकि बचपन से वो जो है तोड़ फोड़ वाला काम ज़्यादा थोड़ा करता था, शरारत था, लेकिन सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो गिरधर लाल जो है ये एक मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग के हैं, उच्च वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, या फिर निम्न मध्यम वर्ग के हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे तो ना तो देखिए ज़्यादा मध्यम वर्ग था, ना तो गिरधर लाल तो उच्च तो बोल ही नहीं सकते, ज़्यादा निम्न भी नहीं था। तो ऑप्शन में इस तरीके से अगर फंसाया तो गिरधर लाल किस वर्ग का था? तब आंसर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। अगर निम्न मध्यम वर्ग नहीं होता तो अब हम लोग मध्यम वर्ग को चुनते, लेकिन ऑलरेडी को आंसर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम लोग निम्न मध्यम वर्ग। तो गिरधर लाल किस फैमिली से था? निम्न मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है, या फिर शेफाली का पिता है? तो गिरधर लाल जो है वो मदन का जो है पिता है, वो किरानी थे उनके सेन साहब के फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन का विष के दांत शीर्षक कहानी के कथाकार कौन है? विष के दांत शीर्षक कहानी के जो कथाकार अर्थात विष के दांत कहानी के जो लेखक है कौन है? ये तो सब जानते होंगे, ललिन बिलोचन शर्मा। इनका जो जन्म है पटना के बदरघाट के पास में इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा मदन की जो है उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी इस कहानी के अनुसार जो है मदन की उम्र जो है 5-6 साल की बताई गई। तो 5-6 साल का छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा मदन, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? मतलब कासू जो है मदन के साथ किस खेल में
खेलने के लिए जो है जिद कर रहा था कि हम भी इस खेल में शामिल होंगे। तो कहानी कौन सी खेल थी? फुटबॉल खेल रहा था, हॉकी खेल में शामिल होना चाहता या बैडमिंटन खेल में या फिर लट्टू। तो भाई लट्टू नचाने के चक्कर में हुआ युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बता देते कौन सा हो जाएगा। एक मिनट, इसका ऑप्शन हो जाएगा लट्टू खेल में जो है उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का, ये तो फैक्ट है, इसको याद कर। नलिन बिलोचन का शर्मा का जो है जन्म 18 फरवरी 1916 को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, माता पिता का नाम और उनका बर्थडे, ये सब तो भाई फैक्ट है, इसको याद करना है ना। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी याद करना है। इसमें रटना क्या है, कुछ नहीं। तो बदरघाट पटना में, अभी बताए थे, बदरघाट पटना के आसपास के रहने वाले थे, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो इनका जो है रामा अवतार शर्मा है ना, तो ये भी याद रखना, पंडित रामा अवतार शर्मा जो इनके पिताजी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है। ये क्वेश्चन इसमें स्टार लगा लीजिएगा। ये जो है दृष्टिकोण किसकी रचना है, तो ये है नलिन बिलोचन शर्मा की जो है ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व था? तो भाई उनके जो है माता पिता, मतलब सेन साहब जो है वो है, उनको जो अपनी बेटियों पर बहुत ज़्यादा क्या था, गर्व था। क्यों? क्योंकि वो कठपुतलियाँ थी, क्योंकि बहुत सीधी सादी थी, उनसे बिल्कुल कोई गलत काम का जो है कोई उम्मीद नहीं था, कोई जो है घर में ज़्यादा शरारत भी नहीं करते थे। इसलिए जो है उनके माता पिता जो है, मतलब सेन साहब और उनकी वाइफ, उस पर जो है अपनी बेटियों पर नाज था, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो है केवल घर में उसका एक ही शरारती था, जिसका नाम था खोखा। किसी नाम का तो कोई बच्चा है था ही नहीं, मदन से भी नहीं है था, इंजीनियर से भी नहीं था, तो केवल किससे हो जाएगा, खोखा से ही जो है ज़्यादा था खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब जो गिरधर लाल को बहुत ज़्यादा फटकार लगाई और उसको नौकरी से भी निकाल दिया था सेन साहब को, है ना। तो सबसे ज़्यादा फटकार किसको लगाया था भाई? तो गिरधर लाल को, क्योंकि उसके अंदर जो है किरानी, क्योंकि दांत तोड़ दिया था उसका बेटा, इस कारण जो है बहुत ज़्यादा फटकार लगाया था। नेक्स्ट है मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो हमेशा अपने पिताजी के हाथों से पिटता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की जो है मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 12 सितंबर 1961 को जो है इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से जो इठला कर रह गए थे? तो भाई ऐसा बात जो उन्होंने बोला था ना कि पत्रकार महोदय ऐसा कड़वा बात बोला था ना, उसके उसके कारण बहुत ज़्यादा चिढ़ भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लोग सेन साहब को उसके बच्चे के लिए कौन सा जो है विद्यालय उपयुक्त मान बताते थे? तो लोग जो है सेन साहब के लिए अच्छा स्कूल बताते थे, किंडन गार्डन स्कूल। कौन सा किंडन गार्डन स्कूल था, वही उनके लिए अच्छा बताते थे उनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुई है? तो आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ जो मानी जाती है वो नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा नलिन विलोचन शर्मा का जो है काव्य, शिल्प तथा भाषा आदि सभी जो है किन स्तर पे संग्रह थे? तो इनका जो आंसर हो जाएगा, ये नवीनतम स्तर जो कि कहानी लिखते थे, ये वर्तमान की कहानियाँ लिखना पसंद करते थे, वही कह रहा नलिन विजय शर्मा जो है का जो काव्य है, यहाँ गलती लिख दिया है, शिल्प तथा जो भाषा होती थी वो किसकी होती थी, नवीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल जो था पत्रकार के फैक्ट्री में था, सेन साहब की फैक्ट्री में, या फिर किसके? तो पहले हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की फैक्ट्री में वो जो है काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कह रहा है कि दंद्रमनीय का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुश्किल कार्य करने वाला या मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके या दमन करने योग्य या कठिनाई को दमन करने वाला। तो दंद्रमनीय का अर्थ होता है मुश्किल से जिसका दमन किया जा सके, उसको बोलते हैं दंद्रमनीय, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सेनाओं ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के जो है दुर्व्यवहार स्वभाव के अनुसार, अपने जो है उद्योग धंधे के अनुसार। तो बताइए, सेनाओं ने अपने सिद्धांतों को जो है बदल दिया था किसके अनुसार? तो खोखा के दुर्व्यवहार के स्वभाव के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विष के दांत कहानी ली गई है। संत परंपरा और साहित्य से, विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से, या फिर जो ग्रंथावली से। तो विष के दांत जो कहानी ली गई है वो ली गई है विष के दांत कहानी तथा अन्य संग्रह से ली गई। ऑप्शन